अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद फ़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि छदरा फ्लाईओवर कल से आपके लिए अपडेट्स लाता रहता था, तो जनाब आजकल अपडेट्स नहीं दे रहा, तो मेरी मजबूरी भी आप समझ सकते हैं कि कौन सी मजबूरी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वहाँ पे इंशाल्लाह आपको अपडेट्स दिया करेंगे। तो उसके लिए जनाब एक दो ख़बरें हैं। वो ख़बरें ये हैं कि जनाब मुझे भी एक छोटा सा काम लाहौर में मिल चुका है। इंशाल्लाह वहाँ पे मेरा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा वहाँ पे सेटअप हो जाएगा। अगर मुझे रावी ब्रिज के ऊपर भी वर्किंग करने के लिए नहीं मिलती तो इंशाल्लाह मैं लाहौर में जहाँ पर भी मौजूद हूँगा इंशाल्लाह रावी ब्रिज को कवर करूँगा। उसके अलावा आपका जनाब शदरा का जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी इंशाल्लाह आपके लिए कवर करूँगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा वहाँ पे सेटअप लाहौर में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा रावी ब्रिज के ऊपर भी मेरी इंशाल्लाह बात चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा रावी ब्रिज मतलब जैसे ही आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है रावी ब्रिज के ऊपर, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं वर्किंग करूँगा और इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह अपडेट्स लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जनाब जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि मैंने किस वजह से मतलब आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई मतलब जब से मैं वहाँ से इधर आया हूँ, तो जब मैंने पहली पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा स्ट्रक्चर वर्क मुकम्मल हो चुका है, तो अभी मैं जनाब छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो एक भाई ने जनाब मुझे कमेंट किया है और वो कमेंट में कहते हैं कि भाई आपने वापस नहीं आना। तो अपनी तरफ से मैं तो उन भाइयों को जवाब दे रहा हूँ कि मेरे भाई आप एक बंदे हैं, आप कह रहे हैं कि वापस नहीं आना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो कि मुझे वहाँ पे बुला रहे हैं और मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए उनकी मोहब्बत और उनका इज़हार और उनका जो शौक़ है वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है। क्योंकि वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप आओ। तो भाई मेरे लिए आपकी मतलब अगर आप मुझे एक बंदे हो या दो बंदे हो या चार बंदे हो, अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पे ना आऊँ, तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि काफ़ी सारे भाई मुझे पसंद करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगा। बाकी मेरे भाई जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, मुझे मतलब जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जो मुझे कमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो उन भाइयों को मैं कहता हूँ कि भाई आपने इसका जवाब देना है कि भाई इस भाई ने सही मतलब कमेंट किया है या गलत कमेंट किया है। तो इसके अलावा जनाब एक छोटी सी और बात है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। सोच रहे होंगे कि भाई ये किस तरह की जगह पे, ना कोई बैकग्राउंड है ना कोई इस तरह की कोई जगह है, तो यहाँ पे कैसे मतलब ये वीडियो बना रहा है। तो मेरे भाई क्योंकि जब हम घर आते हैं तो घर में ना बच्चे सारे एक्साइटेड होते हैं, तो घर में तो हमें कोई वीडियो बनाने नहीं देता। तो मतलब हम देहात के मतलब देहात वाला माहौल है, तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाना इस तरह का मतलब कुछ नया काम ही समझा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे ही हम कैमरा वगैरह निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो वीडियो नहीं बनाने देते। तो इसलिए जनाब मैं यहाँ पे हमने ना जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैंने मतलब आपको पता होगा कि काम स्टार्ट किया हुआ है एस्टीमेट का। तो काफ़ी सारे भाई जनाब ये समझ रहे हैं कि शायद मैं मुकम्मल एस्टीमेट बना के दे रहा हूँ। इसके अलावा जनाब मैं आपका जो नक्शा वगैरह है वो नक्शा बना के और उसको जनाब पास वगैरह भी करवा के दे रहा हूँ, तो वो सारा कुछ तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं जो हूँ देखिए, अगर मैं आपको सारा ऊपर वाला काम करके देता हूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह का काम अगर करवाना है तो मुझे ज़ाहिर बात है मार्केट से कनेक्ट होना पड़ेगा मुझे, तो मार्केट से आपको काम करवा के देना पड़ेगा। तो मैं फिर आपको मतलब इन सब सारा कुछ महंगा पड़ जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है मेरे करने का। तो मेरे करने का मकसद ये है कि आपको आसानी हो, आपका फ़ायदा हो। तो अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ मैं आपका फ़ायदा कर सकता हूँ, और फ़ायदा ये है कि मेरे भाई अगर आपने सोचा हुआ है कोई प्रोजेक्ट आपने करना है, कोई शॉप बनानी है, कोई छोटा सा घर वगैरह बनाना है या इस तरह को कोई काम करना है, तो उसमें आपने नक्शा बनवाना है नहीं बनवाना, इससे मतलब अभी मेरा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप सोचते हैं कि भाई ये काम हम स्टार्ट कब करें, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रफ़ एस्टीमेट की ज़रूरत होती है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार काम हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं।
तो मैं वो रफ़ एस्टीमेट आपको बना के दे सकता हूँ। वो रफ़ एस्टीमेट इस तरह बनता है कि आप एक पेज के ऊपर मतलब वो पेंसिल के साथ ना एक स्केच बना दें। स्केच में मतलब आपके प्लॉट का जो साइज़ है वो मेंशन हो, उसमें आपके कमरों का साइज़ मेंशन हो, और जनाब आपकी गली किस तरफ है और फ्रंट आपका किस तरफ बन रहा है, तो ये आपका मेंशन हो। इसके अलावा जनाब आपने मतलब कमरों की हाइट वगैरह भी बता देनी है, और आपने इसी तरह ऊपर वाला फ्लोर भी मेंशन कर देना है अलग से कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, इस तरह का मतलब आपने मेंशन करना है। तो फिर आपने मुझे वो चीज़ सेंड कर देनी है व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपने कहना है कि भाई इस चीज़ का हमें आप रफ़ एस्टीमेट बना दें। तो उसका जनाब रफली एस्टीमेट बना देंगे कि भाई इतना तकरीबन आपका ख़र्चा आएगा। तो उसमें ये होता है कि आपका आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे जब आप वर्किंग स्टार्ट करना करेंगे, मिसाल के तौर पे करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपका, अगर आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे ऐसे एरिया में मौजूद हैं कि वहाँ पे आपको नक्शा अप्रूव्ड चाहिए और उसको मतलब नक्शे के ऊपर ही आप काम कर सकते हैं, तो फिर आपको नक्शा बनवाना है, फिर उसको पास करवाना है, फिर वो सारा आगे वाला प्रोसेस है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले नक्शा बनवा लें, उसको प्रूफ करवा रहे हैं, उसके बाद पता चला कि आपके पास तो अमाउंट ही नहीं है बनाने की। तो इसीलिए जनाब रफ़ एस्टीमेट होता है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि जब आप नक्शा बनवाते हैं तो नक्शे का मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा खासा रेट चल रहा है आजकल, फुट के हिसाब से उसका रेट चल रहा है, और इस तरह एस्टीमेट का भी फुट के हिसाब से रेट चल रहा है। तो अगर एस्टीमेट लगा लें, नक्शा लगा लें, और जनाब आपका जो दूसरे डिज़ाइन वगैरह है सारा कुछ सारा लगा लें, तो लगभग तकरीबन आपका ऐसे समझ लें कि 70 और 60 रुपीज़ मतलब पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका रेट बन जाता है। तो इस तरह मतलब अच्छा खासा रेट बन जाता है। तो इसलिए मैं जनाब आपको जो भी रफ़ एस्टीमेट लगा के दूंगा, तो ये मेरा आपसे वादा है कि भाई आप जो कुछ अगर आप पे कर सकते हैं, अगर आप पे कर सकते हैं तो आप मुझे पे कर दीजिएगा। अगर आप नहीं पे कर सकते तो मैं आपका नक्शा फ्री में बनाऊंगा, वो सिर्फ़ मेरी अपनी ज़ात तक। और आपको पता है कि अगर मैं कोई एस्टीमेट बना रहा हूँ, ज़ाहिर बात है 1-2 दिन तो एक एस्टीमेट पे लग जाएंगे। तो इस तरह आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक दिन में तकरीबन एक एस्टीमेट मैं लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा एस्टीमेट भी नहीं लगा सकता। अगर वर्क मैं कोई बाहर लेके जाता हूँ, किसी और से करवाता हूँ, तो ज़ाहिर बात है उसके फिर आपको चार्जेस पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। रफ़ एस्टीमेट आपने बनवाना हो तो जनाब भाई हाज़िर है, और इंशाल्लाह फ्री में भी आपको बना के देगा। अगर आप खुशी से कुछ देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको फ्री में बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपना अजर जो है ना अपने अल्लाह से लेना है, और मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भाई का नुकसान ना हो, क्योंकि रफ़ एस्टीमेट आपको बताता है कि भाई आपने काम स्टार्ट करना है या नहीं। इस तरह के काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं कि आपका काम हो चुका होता है, लेकिन जो है ना दरमियान में इनकम्प्लीट होता है, वो खड़ा हो जाता है, आपके पास अमाउंट ही नहीं होती उसको कंप्लीट करने के लिए, और वो काफ़ी साल वहाँ पे खड़ा 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 ख़त्म हो जाता है। उसका जो स्टील होता है उसको ज़ंग लग जाता है, और जनाब आपका जो मतलब जो भी ब्रिक्स वगैरह हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, और सारा मटेरियल वो आपका ज़ाय हो जाता है। तो वो आपके यूज़ में भी नहीं आता, तो वो ज़ाय भी हो जाता है। तो इसलिए जनाब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। आप रफ़ एस्टीमेट बनवा लें मुझसे, तो मैं जनाब हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।